साइनदिन जिला के विभिन्न प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन को भूमि विवाद से संबंधित मामला का निपटारा का कोशिश कल गई। क्रम में यूनिवर्सिटी थाना परिसर में अंचल अधिकारी का सहायक कर्मी की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में अंचल क्षेत्र के कई फरियादी अपन मामला से जुड़ल कागजी साक्ष्य के संग उपस्थित भेला। जमीन 4 आदमी में मेरा जमीन निकल रहा है। 4 आदमी में वो हो गया आपको लाल मंडल पेशर स्वर्गीय सिंहेश्वर मंडल। दूसरा उसमें निकल रहा है मेरा 1 धूर 26 धूर की। दूसरा हो गया राम सेवक यादव पेशर सिद्धारी यादव। उसमें निकल रहा है मेरा 2 धूर शौचालय एवं मवेशी घर, तो मतलब अंचल अमीन बना के जो दिए हुआ रिपोर्ट हम बोलते हैं। उसके बाद तीसरा में हो गया सत्यनारायण यादव पेशर स्वर्गीय नथुनी यादव। उसमें निकल रहा है बाउंड्री वॉल सहन के रूप में 75 धूर की। एवं चौथा में हो गया मोती यादव पेशर नंदकी यादव। उसमें निकल रहा है 2 धूर 15 धूर के मवेशी घर, 2 धूर 15 धूर की। थाना में आप कब आवेदन दिया? मतलब ये जो ननकी मतलब मोती यादव पेशर ननकी यादव जो उसके लड़का जो मोती यादव लड़का जो हुए दिनेश यादव बीच मतलब मकान चालू पति को खुश अभी मवेशी का घर मकान तोड़ के बनाना चाहते थे, तो उसको मना किए कि भाई मेरा ज़मीन तुमने में है। तो कहता है कि तुम्हारा ज़मीन में हमने में है ही नहीं, हमको सरकारी ज़मीन रिपोर्ट बना के हमको दिए हुआ है, तो तुम देख लो। तो कहता हम वो सब हम कुछ नहीं मानते, हम तो बनेबे करेंगे या जो हो जाए। इसके बाद हम देख लिए, जब हम सोच लिए कि वो बनाने जा रहा है, तो उसके बाद हम गए थाना आए। थाना पर आवेदन दिए, तो आवेदन देने के बाद वकील से आवेदन लिखवा के लाए। उसके बाद कहता ये आवेदन नहीं चलेगा। तो कितना दिन पहले? 21 दिन 25/6/2023 को। उसके बाद बोला कि नहीं इसका तो टाइपिंग करवा के लाओ आवेदन, उसके बाद कुछ होगा। उसका टाइपिंग करवा के लाए। टाइपिंग करवा के लाए, बड़ा बाबू मिले ना उछल दिए, तो हम देखे कि उसका काम जोर से चलेगा। उसके बाद हम चले गए SDO ऑफिस चले गए, वहाँ से प्रति लेके आए आवेदन ला के 26 तारीख को मैं बड़ा बाबू का हाथ में 4:30 क्या चीज़ का आवेदन था? ये था 144 धारा मतलब 144 लागू करने के लिए रिपोर्ट वहाँ से पेश करके वहाँ सौंपने के लिए। उसके बाद 144 लगाने। अभी तक क्या हुआ? अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। मतलब मिली भगत के द्वारा उसके जमीन पर क्या क्या हुआ? किसके मिली भगत? थाना अध्यक्ष और मतलब विपक्ष के मिली भगत से निर्माण कार्य चालू है। आपको न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय कहाँ न्याय मिल रहा है। बड़ा बाबू फोन करते तो बड़ा मतलब आते तो भेंट नहीं होता, फोन करते मेरा मोबाइल ही नहीं उठाता है। अच्छा, आगे दिन हो गया। आगे क्या करेंगे? आगे की क्या करवाएंगे? आगे जाएंगे हम। तब तक वो निर्माण कर लेगा, तब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? तो मैंने आप कहते हैं कि आप लोग समस्या का समाधान थाना स्तर से नहीं होता है? कहाँ हो रहा है? अगर होता तो 144 लागू न होता। अब मतलब दबाव जो यह होता है। मतलब बड़ा बाबू को कहता था क्या मालूम है हमको जो समझ में आ रहा है, पूरा बाउंड्री मकान तकान बन जाएगा ना, उसके बाद आएंगे निरीक्षण करने के लिए। और उसके बाद रिपोर्ट बन गए सर उसका नहीं है, वो तो मकान तैयार है। हम गए तो तब मकान इसमें किसकी मिली भगत लगती है आपको? किसकी मिली भगत है? अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आगे जाएंगे, SP साहब नहीं जाएंगे। DSP साहब ने गए हुए थे, मतलब 12 तारीख को DSP साहब 12 तारीख को DSP साहब ने गए थे। 10 तारीख को आपको मतलब SP साहब ने गए थे, तो बोला कि ठीक है हम भेजते हैं। आपका ये कहना है कि जो थाना अध्यक्ष जो है DSP की भी बात को नहीं सुनते? नहीं कहाँ सुने, कहाँ सुने। अपना नाम बताइए। हमारा नाम हुआ संजय कुमार गुप्ता, बालूघाट मछट्टा मेरा मकान हुआ, यूनिवर्सिटी थाना हुआ। कहाँ पर का मामला ये बालूघाट मछट्टा के सामने का मामला है। जमीनी विवाद मामला है, और जो पीड़ित है उनका कहना है कि थाना पर बार बार आवेदन दिया जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। वो काफ़ी चिंतित हैं और करीब आधा मकान भी बन गया, जैसा कि जो आवेदक है उनका कहना है। 144 का नोटिस भी वहाँ से आ चुका है। तो फिर भी मकान बन रहा है, अभी तक मकान बन रहा है। वो लगातार इस भूमि विवाद जो होता है हर शनिवार को उसमें आते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता। वो आपसे भी मिल चुके हैं जैसा उन्होंने बताया है। वो तो नहीं ऐसे हाथ पड़ा है, कैसे कोई मेरे नॉलेज में इस तरह का बात आया है। और हम लोग जो सैटरडे को जो थाना प्रभारी और CO साहब मिल के जो भूमि विवाद करते हैं, निपटारा करते हैं, तो एक भूमि विवाद पोर्टल भी स्टार्ट किया गया, जिसमें उनको सेम डे अपलोड कर देना है कि किस प्रकार का शिकायत आया और अगले सैटरडे के पहले उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्या निवारण के लिए क्या स्टेप लिया गया, क्या प्रिकॉशनरी क्या प्रिवेंशनरी स्टेप लिया गया, वो सारा कुछ उनको अपलोड करना है। तो हम लोग भूमि विवाद पोर्टल के माध्यम से भी इन लोगों का मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर किसी के पास कुछ है तो वो आके किसी भी समय हमसे आके मिल सकता है, अपना आवेदन दे सकता है। आवेदन सर आपके यहाँ गया भी है, आपसे मुलाकात भी किया हो, अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है? पीड़ित ने बताया है। तो फिर हम लोगों ने
फिर लिखा होगा थाना को, फिर हम अगर फिर से मिलेगा तो हम लोग देख लेंगे, मॉनिटर कर लेंगे कि उसका विशेष केस का क्या प्रोग्रेस है। हम लोग सर 144 का उस पर आदेश किया गया है और प्लस उसके बावजूद भी लोग अदालत में बुलाया गया, इसका क्या कारण है? एक तरफ 144 का ऑर्डर होता है निरीक्षण करने के लिए, एक तरफ 44 यहाँ क्वेश्चन गलत है। 144 का ऑर्डर नहीं हो, एसडीओ के यहाँ से जांच आया। तो पिछले शनिवार को ही आए थे, हम चले गए थे मीटिंग में। तो पिछले शनिवार को अब क्या डिसीजन हुआ था, आज इनको बुलाया गया है। आज जो सैटरडे डिसीजन होता है, जैसे आज वो आए होंगे तो वो बताएंगे उनके साथ क्या दिक्कत है, और अगर 144 अगर लागू हो गया है तो फिर थाना उसको इम्प्लीमेंट, उसका आदेश वहाँ से हुआ है निरीक्षण करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई निरीक्षण नहीं हुआ है, वो मकान बनाता जा रहा है पूरा। एसडीओ कोर्ट में कोई अगर आवेदन देता है तो उसका रिपोर्ट थाना से मांगा जाता है। एसडीओ साहब किसी और से भी रिपोर्ट मांग सकते हैं, अपने पदाधिकारी से भी मांग सकते हैं, लेकिन परंतु थाना से मांगा गया है तो थाना को कुछ समय दिया जाता है जिसमें वो अपना टाइम बाउंड मैनर में एक रिपोर्ट देता है एसडीओ को। फिर निर्णय एसडीओ को ही लेना है। अगर वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट हैं तो 144 लगाएंगे, नहीं संतुष्ट है तो चाहेंगे तो फिर और किसी से रिपोर्ट बनवाएंगे। तो यही प्रक्रिया सर जब तक तो मकान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जो प्रक्रिया में जो चलेगा, देखिए रोकने का जो पावर है वो तो एसडीओ साहब के पास ही है, एसडीओ साहब ही लगाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मकान बन जाएगा तो और बाद में उसका दखल नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा तो पूरा मकान का दखल मिलता है। तो थाना से रिपोर्ट मांगा जाता है? थाना से रिपोर्ट मांगा गया है, अभी उसी प्रक्रिया में हो सकता है पेंडिंग होगा रिपोर्ट, या रिपोर्ट चला गया होगा उनके स्तर पर पेंडिंग होगा, ये तो जांच का विषय देखना। अभी तो हमारे यहाँ 2 मामला आए हैं, जिसमें एक मामला कठलवाड़ी का था, जो रैयती भूमि में रास्ता से संबंध विवाद था। दोनों पक्षों का केवाला का अवलोकन किया गया, लेकिन क्लियर कट रास्ता कहीं पर पता नहीं चल पा रही थी। तो इसीलिए उन लोगों को इससे संबंधित जो सरकार के द्वारा स्पेशली पावर दिया गया हमारे भूमि सुधार समाहर्ता के न्यायालय में, उनको दोनों को पक्षों को जाने का सुझाव दिया गया है और यहाँ पर मैंने उनकी बात की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है। और स्थल पर शांति व्यवस्था कायम करने हेतु थाना से अपेक्षित किया गया है कि जरूरत पड़े तो निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। सर एक मामला और आया है जो 144 लगाने के लिए आदेश दिया गया है, अभी तक कोई निरीक्षण नहीं हुआ, न कुछ कार्रवाई की जा रही है और अगला पार्टी मकान बनाता ही जा रहा है। क्या इस पर फैसला आप लोग लेंगे? सालों से दौड़ रहे ये लोग। अभी इनका मामला हम देखे हैं, जैसा कि मंडल पदाधिकारी के यहाँ धारा 144 के लिए दिए हैं ये, और हमारे थाना प्रभारी महोदय बोले हैं कि अभी मैंने इस पर हम जांच कर रहे हैं और द्वितीय पक्ष को नोटिस भी गया हुआ है, लेकिन परंतु आज द्वितीय पक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। और द्वितीय पक्ष उपस्थित होते तो उनका ही पेपर का अवलोकन कर लिया जाता, तो निर्णय करने में सुविधाजनक। अगर उपस्थित नहीं होते द्वितीय पक्ष क्या करेंगे? तो फिर हम लोग अपना असल से निर्णय करेंगे। मकान बनना चाहिए? नहीं, मकान नहीं बनना चाहिए। फिर बन रहा है उसको कैसे रोका जाएगा? थाना प्रभारी महोदय को ही हम कहते हैं कि तत्काल मकान जो बन रहे हैं उसको रोक लगाया जाए। आवेदन का आरोप है कि 20 दिन पहले हम आवेदन दिए थे, वहाँ कुछ नहीं था, आज दिमाग तक खड़ा हो गया। 20 दिन पहले 26/6/2000। इस संबंध में क्या कहना, क्या कुछ आप संबंधित थाना अध्यक्ष से मिलकर कार्रवाई करेंगे? हाँ, थाना अध्यक्ष महोदय भी अभी हैं ही, बगल में डीएसपी साहब आ गए हैं, थोड़ा सा हट गए हैं। वो इधर से मीटिंग करके आते हैं तो फिर इस मसले पर उनसे बात करते हैं हम कि तत्काल जहाँ पर भी विवाद है तो वहाँ विवाद पर निर्माण नहीं होनी चाहिए। विवाद का जब तक समाधान नहीं हो जाता है तब तक उस पर निर्माण पर रोक लगाया जाएगा। क्या इस अपना परिचय दीजिए। सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी हूँ, सुभाष कुमार चौधरी मेरा नाम है।